जिस देश में डेमोक्रेसी होती है तो पॉलिटिकल मोटिवेशन होगा, अपोजिशन पार्टी भी कुछ करेगी। सबसे पहले बात यह है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, किस तरीके से आप वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हो, व्हाट इज द प्रोसेस, और इस केस में क्या हुआ है। पहले न्यूज देखते हैं कि यहां पे क्या था, क्या बोला गया अपोजिशन के द्वारा, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो बेसिकली क्या था, अपोजिशन पार्टीज, यहां पे कुछ अपोजिशन पार्टीज हैं जो अभी प्रिपेयर कर रही है, अभी किया नहीं है, बट दे आर ट्राइंग, दे आर प्रिपेयरिंग अ मोशन, अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। ओके, नाउ इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है। अब अपोजिशन पार्टीज का कुछ ना कुछ तो कहना होगा, कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट होगा। हालांकि हमारे देश के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है कि ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे हटाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट अ ग्राउंड इज मेंशन विच इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जहां तक प्रेसिडेंट की बात है तो मेंशन है ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वीपी के केस में कुछ भी मेंशन नहीं है। हालांकि यह भी बड़ा ट्रिकी है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है। किन किन स्टेप से वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये कहीं पे मेंशन नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना किसी लॉ के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो यहां पे उन्होंने क्या बोला, लगभग 50 एमपीज हैव कम टुगेदर ऑन द डिसीजन सेइंग दैट दे शुड बी गिवन द स्पेस एंड टाइम टू स्पीक। तो पहला उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दी है कि जो अपोजिशन पार्टीज है उनको जो वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा यहां पे एक बच्चों को एक थोड़ा सा पॉइंट में समझा देता हूं। हमारे देश में क्या है, हमारे देश के पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक है आपका राज्यसभा और दूसरा है आपका लोकसभा। अब है क्या, हमारे देश में लोकसभा को चलाते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। आपने देखा होगा बहुत सारे यहां पे एमपीज बैठे हुए हैं और यहां पे एक बंदा बैठता है जो पूरे लोकसभा को चलाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पीकर। अब ये स्पीकर कौन होते हैं, ये स्पीकर एक एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और इलेक्शन से ये स्पीकर बनते हैं, वोटिंग होती है, वोटिंग से ये स्पीकर बनते हैं। अभी करंट स्पीकर हमारे श्री ओम बिरला जी हैं। नाउ यहां पे अगर आप देखें तो राज्यसभा में क्या होता है, जो व्यक्ति, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के होते हैं, जो राज्यसभा को चलाते हैं, उनको हम बोलते हैं चेयरमैन। नाउ अब कैच ये है कि ये जो चेयरमैन है ना, इनका इलेक्शन नहीं होता है। हमारे देश के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो बनते वाइस प्रेसिडेंट है, बट वो राज्यसभा को भी संभालते हैं एज अ चेयरमैन। यानी कि राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको हम चेयरमैन बोलते हैं और वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अगर आपको चेयरमैन को हटाना होता है तो आप मोशन लेके आएंगे वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का। ठीक है, तो यहां पे वापस आते हैं। आर्ग्यूमेंट ये थी कि अपोजिशन पार्टीज को टाइम नहीं दिया जा रहा बोलने का, पहला। दूसरा उन्होंने बोला है कि दूसरा एक और ये भी था कि पर्सनल रिमार्क मेंबर्स के अगेंस्ट दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 2 मेन आर्ग्यूमेंट थी, पहला था आपका ठीक है, 2 मेन आर्ग्यूमेंट थी। पहला था कि अपोजिशन को टाइम नहीं दिया जा रहा है, ये एक एलिगेशन हो सकता है, इसको शायद प्रूव तो ना किया जा सके। दूसरा था कि पर्सनल कमेंट रिमार्क दिए गए हैं बाय वीपी, इसीलिए हम वीपी के अगेंस्ट एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग सुनिए क्या है। अब हुआ क्या, जब तक ये अपोजिशन के एमपीज तैयारी कर रहे थे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने की, तब तक ये जो प्रेजेंट सेशन है, प्रेजेंट ये जो मॉनसून सेशन है, ये खत्म हो गया। अब ये वाला मॉनसून सेशन तो खत्म हो गया, अब आप मोशन कब लेके आओगे। तो यहां पे अपोजिशन ने ये बोला कि वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट सेशन, हम इस इशू को खत्म नहीं होने देंगे। नेक्स्ट सेशन जो विंटर सेशन होगा नवंबर दिसंबर में, वहां पे हम मोशन लेके आएंगे और वहां पे हम वीपी को हटाने के लिए मोशन लेके आएंगे। तो व्हाट दे आर सेइंग, नाउ लेट्स सी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप ये जो भी मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, आप साइड बाय साइड नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप लिख सकते हैं।
आप इनके नोट्स बना सकते हैं। नाउ हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, 2-3 बातें बोलता है। सबसे पहली बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो आपका हटाने का जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो पहला पॉइंट तो ये, अगर आप एक एमसीक्यू देखते हो किसी एसएससी या सीडीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होगा वो कहां से पास होगा, तो वो सिर्फ कहां से पास होना है, वो सिर्फ राज्यसभा, नहीं सॉरी लेट मी करेक्ट, वो इंट्रोड्यूस कहां पे होगा, तो वो इंट्रोड्यूस कहां पे होगा, सिर्फ राज्यसभा में। हालांकि अगर आप प्रेसिडेंट का देखें, प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का मोशन आप लोकसभा में भी लेके जा सकते हो और राज्यसभा में भी, दोनों हाउस में लेके जा सकते हो, लेकिन वीपी के केस में ये सिर्फ राज्यसभा होगा। पहला पॉइंट टू बी रिमेंबर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यू हैव टू गिवन 40 डेज नोटिस, 40 डेज का नोटिस देना होगा पास करने से पहले। अगर आप आज 12 अगस्त को मोशन इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आपको 14 डेज का टाइम पीरियड देना होगा, तभी वो मोशन पास हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी, ये मोशन पास होगा राज्यसभा से, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है अभी जितने प्रेजेंट मेंबर हैं, जितनी प्रेजेंट मेंबरशिप है, मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट 235 सीटें हैं, जिसमें से कुछ सीटें खाली भी थी, तो खाली घटा के मान लीजिए इफेक्टिवली 233 सीटें हैं, तो 233 की मेजॉरिटी काउंट होगी। इसके बाद ये मोशन जाएगा तुम्हारा लोकसभा के बाद, और लोकसभा शुड बी एग्री, लोकसभा उससे सहमत होनी चाहिए। सहमत का मतलब है लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है अगर उस दिन लोकसभा में 300 लोग थे तो 151 लोग अगर वोट डालेंगे तो मोशन पास हो जाएगा। नाउ दिस इज द फॉर्मल प्रोसीजर। अब क्या होगा क्या नहीं, लेट्स सी, वेट करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट सेशन तक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको याद रखना है। एक और मैं यहां पे आपको फैक्ट बताना चाह रहा हूं जिससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है यहां पे लोग वोट नहीं डालते, कभी जो देश के आम नागरिक हैं वो वोट नहीं डालते। आप या हमने अभी तक किसी प्रेसिडेंट या वीपी के इलेक्शन में वोट नहीं डाली है। यहां पे वोट डालते हैं लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमपी एंड एमएलए, कुछ राज्यों में एमएलसी। नाउ ये रिप्रेजेंटेटिव वोट डालते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव में सारे रिप्रेजेंटेटिव वोट नहीं डालते। तो आप देखिए एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप पुराने देखेंगे तो मुझे लग रहा है 8-10 बार तो ये क्वेश्चन पिछले 20 सालों में रिपीट हो ही गया है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो लोग वोट डालते हैं वो कौन होते हैं, एमपी कौन से होते हैं, एमएलए कौन से होते हैं, कौन से एमपी वोट नहीं डालते, और वीपीके में कौन वोट डालते हैं कौन नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग वोट डालते हैं वो होते हैं हमारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ व्हेन आई एम सेइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब राज्यसभा के भी इंक्लूड हो गए और लोकसभा के भी इंक्लूड हो गए। बट देयर इज दिस कैच, हमारे देश में राज्यसभा में भी जो लोग एमपी बनते हैं कुछ होते हैं नॉमिनेटेड, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, नॉमिनेट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब का मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एक बार सचिन तेंदुलकर जी को नॉमिनेट किया गया, रेखा जी को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए। दूसरे होते हैं इलेक्टेड, जो इलेक्शन लड़के आए हैं। अब नॉमिनेटेड कितने होते हैं कभी बाद में पढ़ेंगे, अदरवाइज पूरी क्लास पॉलिटी की हो जाएगी। इसी तरीके से लोकसभा में भी नॉमिनेटेड होते हैं और इलेक्टेड होते हैं। हालांकि लोकसभा का नॉमिनेशन वाला इस बार और पिछली बारी लोकसभा में कंटिन्यू नहीं किया गया। नाउ अब है क्या, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड वोट नहीं डालेंगे।
तो राज्यसभा के मेंबर वोट डालेंगे कौन से, इलेक्टेड, और लोकसभा के मेंबर डालेंगे इलेक्टेड, प्लस वोट डालते हैं एमएलए, वो भी इलेक्टेड। राज्यों में एक और हाउस है एमएलसी, वो वोट नहीं डालते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाऊं, कौन वोट डालेंगे, एमपी वोट डालेंगे इलेक्टेड, प्लस एमएलए वोट डालेंगे इलेक्टेड, बस, और कोई वोट नहीं डालेगा। अगर आप इसको कंपैरिजन करें वीपी से, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं एमपी ओनली। व्हेन आई एम सेइंग एमपी ओनली, जस्ट वेट, व्हेन आई एम सेइंग एमपी ओनली, तो एमपी का मतलब है इसमें इलेक्टेड भी आ गए और नॉमिनेटेड भी आ गए। यानी कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सचिन, जो एक नॉमिनेटेड थे, क्योंकि अभी मैं सचिन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो वोट डाल सकते थे इन द इलेक्शन ऑफ वीपी, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं वोट डालेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड अलाउ नहीं है। सो दिस इज द थिंग। और हमने ये जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ये सीधा कॉपी पेस्ट मारी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।